बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुखातब आपसे डॉक्टर ताहिर हुसैन अवान, सीनियर राइस साइंटिस्ट एंड एग्रोनॉमिस्ट। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं को जो बीज से बराह रास्त काश्त, जिसको ड्रिल सोइंग भी कहते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कहते हैं, कि उसको कैसे किया जाए, उसके लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए, बीज की तैयारी कैसे की जाए, कौन सी ड्रिल और ड्रिल में कैसे सब कुछ डालकर हम उसको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए कि हमारी ड्रिल की हुई जो ज़मीन है उसमें से हमारी अच्छी जर्मिनेशन हासिल हो। क्योंकि डीएसआर की कामयाबी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, प्रॉपर जर्मिनेशन जो हमने सीड ड्रिल किया हुआ है, और सेकंड, जड़ी बूटियों का कंट्रोल। तो ये दो चीज़ें प्रॉपर, टाइमली और बेहतरीन हो जाएं तो आप ड्रिल की हुई पूंजी से, उस लाभ लगाई हुई पूंजी से जिसमें पौधे पूरे ना हो, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, और बचत, मुनाफा, इकोनॉमिक्स के साथ। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो की फॉर्म में, स्लाइड शो की फॉर्म में, ताकि आपके पास तस्वीरी तस्वीरों की फॉर्म में आपके पास आ जाए, कि आपको पता चल जाए कि कैसे और कब और कैसे सारे मराहल करने हैं। जौन से मर्जी तरीके से मूंजी को ग्रो करें, ड्रिल से, बराह रास्त काश्त से, लाभ से, हमने जिद्दत के साथ और मुनाफे के साथ करना है। अगर मुनाफा नहीं है तो हमें फार्मिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये ड्रिल है सामने, जो हम अमूमन कहते हैं, ग्रीनलैंड डस्के की बनी हुई है, और भी कंपनी बना रही है, जिससे हम बराह रास्त काश्त जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह कि जैसे आपने जब जो ही गंदम की कटाई की है, तो जमीन में एक या दो दफा अमूमन बारिश हो जाती है तो हल चला दें। हल चला के छोड़ दें, जमीन को खुश्क होने दें। उसमें बारिश हो जाएगी, कोई जड़ी बूटी निकल आएगी, तो फिर हल चला दें। इससे आपकी अच्छी जमीन तैयार हो जाती है। तो अगर तो पहले लेजर लेवल की हुई है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो फर्स्ट प्री रिक्विजिट जो है डीएसआर के लिए, जो बहुत जरूरी है, बल्कि तो हर फसल के लिए यही है कि लेजर लैंड लेवलिंग जमीन को कर लें। उससे हमारी पानी की भी बचत होती है, और उसके साथ साथ पैदावार भी अच्छी आती है। यानी बचत के साथ साथ जमीन से हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आज का लेजर लेवलर जो है, बड़ी आसानी से हर गाँव में, हर जगह ये वो सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है, तो आप जमीन को लेजर लेवल करवा लें। लेजर लेवल करवा के उसको पानी लगा दें तो जड़ी बूटियां निकल आएंगी, उसको हम रौनी भी कहते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। अगर किसी खेत में पिछले साल के गिरे हुए बीज हैं मूंजी के, वो भी निकल आएंगे, जड़ी बूटियों को बीज निकल आएंगे। उसमें एक दो दफा हल चला देंगे, वो खुश्क होके ड्राई हो जाएंगी, तो आपका जड़ी बूटियों से छुटकारा हो जाएगा, आपकी जान छूट जाएगी, जो बाद में हमारे लिए दर्देसार बन सकती है। अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा जड़ी बूटी निकली हुई हो, जैसे आप ये खेत में देख रहे हैं कि जड़ी बूटी भी है और पिछले साल के मूंजी के जो गिरे हुए बीज हैं वो भी उगे हुए हैं, तो आप उस खेत को, इतनी ज्यादा बहुतात को, आपके पास पानी वक्त की किल्लत है, शॉर्टेज है, जल्दी आपने सोइंग करनी है, तो आप जैसे तस्वीर में देख रहे हैं, तो आप स्प्रे करके भी जड़ी बूटियों को जला सकते हैं, उसका छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जमीन की तैयारी कर लें। तो ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा खेत होना चाहिए ड्रिल करने से पहले, साफ सुथरा, जड़ी बूटियों से पाक, लेवल्ड फील्ड हो। इसमें आप ड्रिल करेंगे तो आप बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। ड्रिल के लिए बीज है, बेहतरीन अच्छा बीज तैयार करें, साफ सुथरा बीज हो। 10 से 12 किलोग्राम या 15 किलोग्राम बीज ले लें, और उस बीज को 20 से 1.25 गुना ज्यादा पानी में, या उसको खुश्क बीज को दवाई लगा लें, या सब ज्यादा पानी लेकर उसमें डुबो दें, उसको बाहर निकाल के ड्राई करके ड्रिल कर लें, या खुश्क बीज के ऊपर ही आप जो पानी का छिड़काव करके, तो खुश्क दवाई जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, आप मिक्स कर सकते हैं। ये दो तीन तरीके हैं दवाई को लगाने के, ऐसे कर सकते हैं। या आप, अगर 1-2 एकड़ है आपका, थोड़ा है, तो ऐसे जो बीज है उसको प्लास्टिक के ऊपर स्प्रेड करके, तो शिक ये जो स्प्रे बोतल होती है, अमूमन पौधों पे स्प्रे करने के लिए, बाद लोग घरों में कपड़े सीखने के स्प्रे यूज करते हैं, उसमें ये पाउडर मिक्स करके, तो बीज के ऊपर आप जैसे तस्वीर में देख सकते हैं, आप उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, तो इससे आपको ऊपर ऐसे शेक करके स्प्रेड कर देंगे, तो बीज को दवाई ऐसे लग जाएगी। इसको ऐसे ऊपर स्प्रे करके फिर इसको हिला के, तो ये आपके बीज को दवाई लग जाएगी। अगर ज्यादा बीज है, ज्यादा एरिया है, तो आप बड़ी जो स्प्रे मशीन है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फिर बीज को मिक्स कर दें, तो ये खुश्क बीज आपका ड्रिल के लिए तैयार है। अगर ज्यादा बीज है, ज्यादा एरिया है, तो आप जो स्प्रे वाली मशीन है वो भी इस्तेमाल करके, तो उसको दवाई लगा सकते हैं। जो भी बीज तैयार हो जाए, फिर उसको मुख्तलिफ तरीके हैं उसको बराह रास्त काश्त करने के। छटा कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, ड्रम सीडिंग से कर सकते हैं,
तो बीज की ड्रिल यूज करने से पहले उसकी कैलिब्रेशन जरूरी है। जैसे ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड की तस्वीर में, हम उसके व्हील की पैमाइश कर रहे हैं कि जब व्हील एक चक्कर लगाएगा तो कितना एरिया कवर करेगा, उधर से कितना बीज गिरेगा। तो हम अमूमन ये 10 राउंड चक्कर लगाते हैं व्हील के, 10 राउंड से एरिया निकल आता है। उस एरिया में अब हर पोर्ट से बीज ऐसे नीचे गिरेगा, कितना बीज गिरा, इस एरिया में इतना बीज आ गया। उससे हम इसको कहते हैं कैलिब्रेशन, एडजस्टमेंट करने की, कि ड्रिल का बीज कम ज्यादा किया जा सकता है, 5 kg, 10 kg, 20 kg भी कर सकते हैं। तो ये ड्रिल करने से पहले है। इसके लिए हम एक अलहदा वीडियो शेयर करेंगे कैलिब्रेशन के बारे में, जो फिर हल्का सा बता दिया, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में कितना बीज आ रहा है। अब ये ड्रिल है, ड्रिल के 2 बॉक्स होते हैं आगे पीछे, एक बाहर, हर लाइन के 2 डब्बे हैं। तो दोनों बॉक्सों में, एक बॉक्स के अंदर आपने आगे वाले में खाद डाल देनी है, इसके येलो कलर का देख रहे हैं ये खाद वाला है, और पीछे वाला जो बॉक्स है ग्रीन कलर का, इसमें बीज डाल दिया जाता है। खाद जो है 1 बोरी DAP, 1 से 1.5 बोरी, और आधा बोरी पोटाश इसमें डाल देते हैं, और पिछले वाले बॉक्स में बीज डाल देते हैं। ये डालने के बाद फिर इसको, जैसे नीचे वाली तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये खाद देख रहे हैं, पहले ये खाद डाला जा रहा है, फिर ऊपर बीज डाला जा रहा है, फिर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। और फिर खेत में ये आपकी जो, जैसे ऊपर तस्वीर में बताया कि रेडी हो, जब रेडी किया हुआ खेत होगा, ऐसे उसके अंदर फिर ये ड्रिल करती जाती है। ये आप सामने देख रहे हैं, ड्राई बीज ड्राई जमीन में, यानी खुश्क बीज खुश्क जमीन में, जब आप देख रहे हैं मट्टी भी उड़ रही है, कोई पानी नहीं लगाया इसको, खुश्क बीज को हम खुश्क जमीन के अंदर ऐसे ड्रिल कर देते हैं, और सीधी लाइन ऐसे, ये देखिए ये सीधा लाइनों में जा रहा है, और इसी तरह ये राउंड लगाकर ऊपर से ये वापस आ जाएगा। खुश्क बीज खुश्क लेजर लेवल की हुई, और फाइनल जो तैयार शुदा जमीन है उसके अंदर ये बीज सो किया जा रहा है, और फालों की गहराई जो है वो ज्यादा नहीं की जा रही, आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो ये कोशिश करें कि बीज जो है 1 इंच से ज्यादा, यानी आपका जो एक, इसको पोटा कहते हैं, एक पोर कहते हैं, इससे ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। अगर ज्यादा गहरा जमीन में बीज चला जाए तो उसकी बाद का वो निकल आता है, बाद का उसकी जर्मिनेशन डिले हो जाती है और प्रॉपर नहीं होती। इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर की लाइनों में आप देख रहे हैं कि आपको जिसके जो फाले हैं ड्रिल के वो नजर आ रहे हैं, वो लगाने। जब एक राउंड आप मुकम्मल कर लें तो ड्रिल को उठा के ऐसे, जैसे बंदा आप देख रहे हैं ये घुमा रहा है, व्हील को घुमाएंगे तो आप चेक कर लेंगे कि हर पोर से बीज गिर रहा है। पाल का हमारा ड्राइवर जब ट्रेंड ना हो तो वो ड्रिल को जोर से जमीन पर फेंके तो पोर बंद हो जाते हैं। ये 1 एकड़ में या 2-4 दफा उठाकर चेक करने से, अगर कोई पोर बंद हो, जैसे इसने रेंज पड़ा हुआ किसी सोटी से, किसी उसको ऐसे ऊपर से उसके ऊपर मार के या उसके अंदर सुराख में कुछ चीज डाल के उसको साफ कर लेंगे, तो ड्राइवर को पता चल जाएगा कि मैंने ड्रिल को जमीन पर कैसे रखना। तरीका ये होता है कि जो ही ड्रिल को जमीन पर रखेगा तो फेंकना नहीं जोर से नीचे, ऐसा ऐसा जमीन के ऊपर ले जाकर साथ ही उसको चलाना शुरू कर देना। जब वो साथ ही चलाना शुरू करेगा तो पोर उसका बंद नहीं होता मट्टी से। तो ये ना हो कि आपने एकड़ों के एकड़ ड्रिल कर दी और आपके पोर कुछ बंद हुए तो वो लाइनें नहीं जर्मिनेट करेंगी। इसलिए गाहे बगाहे जब एंड पे खेत के सिरे पे नया स्टार्टअप लेना हो तो उठा के ड्रिल को ऐसे साइड वाला चक्कर व्हील घुमा के उसको चेक कर लें कि हर सुराख में से बीज और खाद गिर रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं गिर रहा, कहीं कम तो नहीं गिर रहा। इसको चेक करना ये आपकी जर्मिनेशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। फिर अगर किसी भाई ने पहली दफा टेस्ट करनी है और उसके पास ड्रिल नहीं है, उसके हमसाये के पास भी नहीं है, हम कहते हैं आप छट्टा भी कर सकते हो। ये आप तस्वीर ऊपर देख रहे हो, ये जमीन की फाइनल तैयारशुदा फार्म है। फाइनल तैयारशुदा जमीन में ऐसे आपने करना है कि छट्टा खाद का जमीन में कर देना है, और जमीन को तैयार करके एंड पे तो बारीक हल, यानी जितने आपके फाले हैं वो सारे के सारी लाइनें छोटी छोटी नजर आए, ऊपर आके हल, बिल्कुल हल्की सी हल चला देनी है शुमाल जनूब की। हल चलाने के बाद उसके ऊपर देख रहे हैं जमीन किसान जो है छटा कर रहा है, उसी तरफ छटा कर देना। फिर जिस तरफ आपने हल चलाई है उन्हीं लाइनों, उसी रुख में आपने खेत में सुहागा कर देना, तो बीज आपका लाइनों में आ जाएगा। ये नीचे वाली तस्वीरों में, आप दोनों तस्वीरों में देख रहे हैं, जो मूंजी की फसल है वो लाइनों में ग्रो की उगी हुई है। तो ये ड्रिल नहीं की हुई है, ये एक फार्मर फील्ड पे जिम्मेदार के पास ड्रिल नहीं थी, हमने उसको बताया कैसे करो, उसने किया। तो ये ड्रिल नहीं, ये छटा की हुई मूंजी की धान की फसल की तस्वीरें हैं। तो आप छठे से भी वो अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं जैसा ड्रिल से होता है। तो ये एक छोटी सी ड्रिल है, ये चाइना से ड्रिलें आ रही हैं। अगर किसी ने 4 कनाल या 1 एकड़ लगाना हो तो ये भी 6-6 इंच के ऊपर बिल्कुल जैसे हाथ से चोबे लगाए जाते हैं, ऐसे ये मूंजी को लगा देती है। आप इससे भी थोड़ा एरिया है तो ड्रिल कर सकते हैं। फिर ड्रिल करने के बाद अगर आपका खेत बड़ा है, लेवल नहीं है, तो जैसे मेरे पीछे इस तस्वीर को देख रहे हैं, तो उसके अंदर फिर वटे बनाकर, क्यारे बना के छोटे छोटे हिस्से बना दें, ताकि खेत में पानी ज्यादा खड़ा ना हो। इसके लिए जरूरी है, अगर जहां कहीं खेत में पानी ज्यादा अरसे के लिए खड़ा रहा वहां जर्मिनेशन नहीं होती, फिर वो इफेक्ट हो जाती है। तो जिस दिन आपने ड्रिल की है उसी दिन
या उससे फौरन या अगले दिन, जितनी जल्दी हो खेत को पानी लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने खुश्क जमीन में डाला हुआ है, तो पानी लगेगा तो उसकी जर्मिनेशन शुरू होगी। तो पानी लगने के बाद आपके खेत का लेवल ऐसा होना चाहिए, उसकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जैसे नीचे वाली तस्वीर में देख रहे हैं, 24 घंटे के बाद उस खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं खेत में पानी खड़ा हो तो उसको ये आपने बट्टे बन्ने वगैरह डाले हुए हैं, उनको बाहर बन्ना काट कर उस पानी को निकाल दें। अगर आपके पास लेजर लेवल नहीं अवेलेबल था, मजबूरी थी, और आपका खेत भी लेवल नहीं है, पानी खड़ा हो गया किसी 5 मरले 10 मरले के एरिया में, तो उसका भी एक हल हमने निकाला हुआ है कि वो आपने ऐसे करना कि जैसे ये खाद वाला जो बैग होता है ना जी, उसके अंदर एक पत्थर डाल लें, उसको रस्सी बांध लें, और उस जगह पे जहां पानी खड़ा हो उस पत्थर को, उस तोड़े को वहां रखें और उसको ड्रैग करें। जब आप सबसे जो डाउन एरिया ना आपके खेत का, उसकी तरफ उसको ड्रैग करके ले जाएं। आप खींच के ले जाएंगे तो वो एक नरम जमीन होगी, एक लाइन सी बन जाएगी। उस लाइन के अंदर से वो पानी जो है आपके वट की तरफ चला जाएगा, और उस वट के बंद से आप काट के उसको बाहर निकाल देंगे। क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि 24 घंटे के बाद खेत के किसी भी हिस्से में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपको पानी कम लगाना चाहिए, प्लस उस पानी को निकाल देना चाहिए। अगर जमीन आपकी अच्छी है, तैयारी अच्छी की हुई है, लेजर लेवल है, अच्छी जमीन में पानी 24 घंटे के बाद पानी खड़ा नहीं होता। जितना पानी जमीन ने पीना होता पी लेती है, जज़ब कर लेती है, बकिया पानी सारा नीचे चला जाता है। लेकिन अगर नहीं गया तो उसको हमने काट कर बाहर निकाल देना खेत से। तो ये आपके खेत की 24 घंटे के बाद ऐसा खेत होना चाहिए। अगर कहीं नहीं तो आप बंदा लगा के, मजदूर लगा के उस पानी को ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूरे के पूरे खेत में 100% जर्मिनेशन सही हो, तो 24 घंटे के बाद खेत में कहीं भी पानी खड़ा नहीं हो। तो बाद में जो हमने स्प्रे करनी है, वो भी अगर पानी में स्प्रे कर देंगे तो वो जो वहां पे बीज है उनको मार देगी, इसलिए जरूरी है। तो ये खेत जो है 24 घंटे के बाद ऐसा ड्राई होना चाहिए, यानी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। होगा वो पडल्ड कद्दू की तरह नरम, जैसे अभी बंदा देख रहे हैं कि बंदा बीच में उसके पाँव दर्श रहे हैं। तो ये आइडियल कंडीशन है प्री इमरजेंस हर्बेसाइड स्प्रे करने की। तो चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको 2 स्टेप में किया है। दूसरी वीडियो में, इसके पार्ट 2 में हम शेयर करेंगे कि कौन सी जड़ हर्बिसाइड आपने शुरू में पहली स्प्रे जो है, कौन सा हर्बिसाइड करना और कब करना है। उस वीडियो में हम तफसील से साथ आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप पहले सब्सक्राइब किया हुआ तो ठीक है, वरना ये नीचे आप देख रहे हैं इसी वीडियो में लाइक का, सब्सक्राइब का चैनल है, बटन आ रहा हुआ, ये तीनों बटन आपके ग्रीन होंगे। तो अगली जो वीडियो आ रही है आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड स्प्रे की, उसके बाद पोस्ट की जाएगी, वो आप तक पहुंची जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो से जो भाई DSR से काश करना चाहते हैं उनको फायदामंद होगी। और अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो जहर है प्री इमरजेंस, जो मूंजी को उगने से, जर्मिनेशन करने से पहले हमने डालना है, कब और कैसे डालना है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।